तो जब मेरा इंटरव्यू ले लो आ जाएगी। निचोड़ रही है बोले मैं निचोड़ लूँ फिर लाइट वाइट को कोई पता नहीं ना चली जाएगी। क्या कर रही है लाइट? कपड़े निचोड़ रही है, सुखा रही है, बात भी कर रही है। आ जाएगी लाइट, आज रहेगी लाइट। नहीं कोई पता नहीं, आ जाएगी, उसका ले लेना, मेरा ले लो आप। अच्छा ठीक है, मेरा ले लो। बातचीत हाँ करते जैसे जैसे बोलूँगा ना तो सुनो, पहले तो मैं बोलूँगा अपने मैं आज हम प्रचार प्रसार दिव्य चक्षु का करने के लिए यहाँ रामलाल जी के निवास स्थान पे आए हैं और रामलाल जी को हम कुछ इनसे पूछेंगे और इनसे बातचीत करने के बाद में हम आप इनको बताएंगे जो दिव्य चक्षु क्या है, ये विश्वरूप क्या है। पहले हम रामलाल जी से ही पूछते हैं कि रामलाल जी ये इनसे हम इनका अब इनसे बातचीत में हम आपको तो रामलाल जी आपने करीब 60 साल हो गए, तो इस बीच में आपने परमात्मा के विषय में कुछ जाना, परमात्मा को किसी परमात्मा क्या है इसके बारे में किसी ने जानकारी करवाई या आपने जाना, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो ये परमात्मा के बारे में तो हमें किसी ने ना बताया ना हम जाना। हम तो ये घर में छोटा सा मंदिर है, किसी की पूजा पाठ कर लेते हैं अपने बच्चे। आप हमें बताओगे हाँ जब हमें पता लगेगा। तो ठीक है जी रामलाल जी, ये जो हम आए हैं ये जानकारी कराने के लिए आए हैं। अच्छा, आप जो अभी पूजा पाठ जो कर रहे हैं, आप क्या पूरा विश्व कर रहा है, सभी लोग इसी पूजा पाठ में लगे हैं कि इसको जो आपने जो कर रहे हैं प्रतिमा है, पूजा पाठ प्रतिमाएं है, तो प्रतिमा को आपने धूप बत्ती अगरबत्ती करके प्रतिमा को सुबह और शाम 10 मिनट 15 मिनट या जितना आपका समय उपलब्ध होता है आप संध्या करते हैं उसी। तो आपने जो देखा देखीगा या सुना सुनी में सुना है, ये परमात्मा, ये फोटो है, ये परमात्मा है, प्रतिमा है ये। तो मूर्ति और प्रतिमा इसका भेद जानते नहीं लोग, हमें किसी ने बताया नहीं, बताया नहीं, इसके बारे में बताओ। हाँ, आप बताओ। हाँ, तो ये मूर्ति कहते हैं जो शरीर ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर की रचना में वो मूर्ति है। तो इसके दृश्य है 4 खाने का दृश्य, उद्भिज स्वेदज अंडज और जाज। ये जो दृश्य है ये मूर्ति है, इसी को इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं है, उद्भिज स्वेदज अंडज जाज। तो ये मूर्ति है और जो जीव बनाता है, जो मनुष्य बनाता है, वह प्रतिमा है। तो प्रतिमा है तो प्रतिमा का महत्व है, प्रतिमा का महत्व है। जैसे हमने ये बुद्ध अवतार नारायण भगवान जो मायने जी हुए हैं, इनका फोटो हम रखते हैं, बताते हैं कि ये यीशु के अवतार हैं। ये जैसे फोटो है, हम बताते इस फोटो को बताते हैं ये यीशु के अवतार है, यीशु के अवतार का फोटो है ये, इसको बोलते प्रतिमा। हाँ प्रतिमा। तो इससे क्या इसे होगा, इसके फोटो से क्या लाभ होगा हमें, इससे इसका इतिहास ज्ञान गुण इसका साक्षी है कि मैनन जी हैं जो यीशु के अवतार हैं, वो ये ऐसे अवतार मैनन जी आए और इस अवतार ने आके और जो कार्य क्या किया, उस कार्य का जो है ये साक्षी है। कार्य इन्होंने क्या किया, वो अवतार का कार्य होता है। 10 अवतार आते हैं, 10 अवतारों में
एक चौकड़ी में 10 आते हैं, चौकड़ी 4 गुण की होती है। इसमें जो माइनस जी आते हैं ये आके दिव्य चक्षु का, दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते हैं और फिर आविष्कार करने के बाद में उसका बीज बोते हैं। और जब बीज किसके लिए? सतयुग के लिए, उसी बीज से उसी का पौधा बन जाता है, सतयुग का पूरा दृश्य दिखता है। तो माइनन जी आके इस बीज का उत्पादन करते हैं नारायण भगवान कृष्ण, जो अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, उत्पादन किया दिव्य चक्षु का। उसका बीज बोना उनका कार्य नहीं था, अवतार का कार्य रहता है। तो ये बीज बोने का कार्य भगवान नवबुद्ध अवतार श्री माइनन जी का रहता है। तो माइनन जी का ये फोटो हमने दिखाया। इस फोटो ज्ञान, गुण और इतिहास की साक्षी है। अब इसको आप हाथ जोड़ेंगे या इसकी पूजा पाठ करेंगे, तो इसका पूजा पाठ करने से इससे हमें पता लगता है माइनन जी ये आए थे अपना कार्य करे, उन्होंने कार्य देखिए। अब उन्होंने जो कार्य किया, भगवान ने जो कार्य किया वो कार्य देखिए। अब उसी कार्य का प्रचार प्रसार करने के लिए आज पूरे भारतवर्ष में 13 तारीख से लेके 14, 15 और तो 3 दिन तो केंद्रों पे रहती है ये सत्संग का कार्य, और 7 दिन का कार्य रहता है ओंकारेश्वर नर्मदा के किनारे विज्ञानशाला बनी हुई है। उस विज्ञानशाला के अंदर तत्वदर्शी विज्ञानी पुरुष आते हैं और अपना अनुभव जो उन्होंने हुआ साल भर में उसका आगे वो प्रदर्शन करते हैं और उनकी परीक्षाएं होती हैं और वो इकट्ठे बैठकर और सबको विश्व दर्शन करवाते हैं। करवाने की जो युक्ति है उसका अभ्यास करते हैं। तो हम आए हैं, हमारे बापुड़ा में भी ये उपकेंद्र तो नहीं है, लेकिन क्या है घरों में ये कर रहे हैं अपने। उपकेंद्र तो हमारा भंग है, घरों में सावित्री जी घर पे ये कार्य चल रहा है। तो इसी विषय को लेके हमारा कार्य आज हमारी इच्छा हुई कि हम इसका बाहर इसका बीज बो दें। अब देखिए समुद्र में बारिश करने से कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ बंजर भूमि है, वहाँ पर हम इसे वहाँ पर बारिश हो तो उसका लाभ होगा, पेड़ पौधे हरे हो जाएंगे। तो ये जो बंजर भूमि है, मतलब बंजर भूमि का मतलब जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है परमात्मा का, तो उसके जानकारी कराने के लिए हम बाहर जाते हैं। और इसी विषय में आज रामलाल जी के पास आए हैं और रामलाल जी को हम बताएंगे अभी कि परमात्मा। इनसे हमने पूछा कि आपको परमात्मा दर्शन हो गए? तो इन्होंने कहा कि हमने जो परमात्मा है ये प्रतिमा आदि का बता दिया कि ये है। तो रामलाल जी देखिए ये परमात्मा नहीं है, ये फोटो है, प्रतिमा है। तो हमारे उपनिषदों में लिखा है मूर्खस्य प्रतिमा पूजन, मूर्ख प्रतिमा की पूजा करता है। और जो ज्ञानी जन किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति की। मूर्ति क्या है? ये विश्वरूप है, विश्वरूप का दृश्य मूर्ति है। तो इसकी पूजा भी स्वभाव गुण के अनुसार वर्ण कर्म के द्वारा सब कर्म करते हुए जो अपना प्रधान गुण है उस गुण का कार्य, जैसे सतोगुण प्रधान विज्ञान का उपदेश करते हैं, शुद्ध रजोगुण का जो प्रधान है जिनका, वो शुद्ध रजोगुण में रक्षा करते हैं, और अशुद्ध रजोगुण के अंदर जिनका प्रधान गुण है रजोगुण, वो उनकी वाणिज्य के द्वारा, व्यापार के द्वारा, उनके बंदोबस्ती कार्रवाई के द्वारा उनका विश्वरूप की सेवा करते हैं। और जिनका तमोगुण प्रधान है वो विश्वरूप परमात्मा को जानेगा, वो जान के फिर उसकी विश्वरूप की सेवा करेगा, त्रिवर्ण परिचर्या। तो इसमें बड़ा लोगों को मालूम नहीं है। तो भगवान कृष्ण करे 4 वर्ण किए मैंने,
गुण कर्म विभाग से देखो क्या किए हैं, 4 वर्ण। वर्ण में लोग उछल जाते हैं कि नहीं, उछलना नहीं, वर्ण तो शंभु है और इनकी रचना है गुणों के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से। गुण कर्म, अब घर में तो ब्राह्मण के जन्म ले लिया और कर्म करता है वो तमोगुण का, तो वो उसको ब्राह्मण नहीं है, उसको शूद्र ही कहना पड़ेगा। और ब्राह्मण शूद्र के मतलब जो तमोगुण, जो किसी शूद्र के घर में जन्म ले लिया और वो काम कर रहा है किसका, विज्ञान का, तो सतोगुण प्रधान है, वो गुण कर्म विभाग से उसका कार्य है। इसमें वर्ण में जाति नहीं होती, वर्ण शंभु है। तो 4 वर्ण किए मैंने, 4 वर्ण हैं, जाते नहीं इनमें, सब कर्म करते हैं, इस विश्व रूप की सेवा करते हैं। तो इसका भूमिका और न लंबी, लेकिन जिस उद्देश्य से हम आए हैं हम उसी अपने उद्देश्य की तरफ आ जाएं। इनसे हमने पूछा था या आपको परमात्मा दर्शन हो गए, तो उन्होंने कहा जो हमें फोटो वगैरह लगे मंदिर है ये परमात्मा है। तो हम उसको बताते हैं कि भैया ये फोटो आदि किसमें है, विश्वरूप में ही है। ये विश्वरूप की पूजा करना, विश्वरूप को जानना। अभी आप जानते नहीं, जानकारी आज हो जाएगी। तो कहते हैं ना संत तुलसीदास जी ने कहा, जाने भी नहीं हुए प्रतीति, बिना प्रतीति प्रीत न हुई, बिना प्रीत भक्ति नींद डाई, जिमी खगे जल की चिंकनाई। भी जाने बिना मालूम नहीं होता है। आप कहीं जा रहे हैं, आप जानते नहीं है, तो उस आदमी को ये नहीं कहा आओ, आओ तो नहीं कहेंगे, बैठो नहीं कहेंगे, आओ बैठो नहीं कहेंगे, उसको जानेंगे जब तो आप कहोगे आओ बैठो। अब उसे जानते नहीं, आप उससे बिल्कुल रेल में सफ़र कर रहे हैं, जानते हो नहीं, तो इसलिए चुपचाप रहते हो कि क्या पता कौन है ये, कोई बेहोश तो नहीं कर देगा, कोई धोखेबाज तो नहीं है। जब आप जान लेंगे बिल्कुल सही आदमी है, तत्वदर्शी विज्ञानी पुरुष है, आज हमारे घर पाए हैं, तो आज हमें ये बताएंगे, कुछ अच्छी बात बताएंगे, तो फिर क्या आओ बैठो। तो इसी प्रकार परमात्मा को जान लेंगे ना, परमात्मा को जानेंगे तो फिर परमात्मा की सेवा करेंगे। सेवा नाम ही भक्ति है, और भक्ति का बीज है वो प्रेम है। ये विश्वरूप की सेवा जान के, विश्वरूप को जान के ही विश्वरूप की सेवा होती है। तो इस विश्वरूप को जानना है, तो दूध आ गया, दे दो, ले आओ, आप अपना दूध ले आओ। तो ये विश्वरूप को जानने के लिए हम आए हैं। तो अभी आपको जानकारी करा देते, दे दो उनको, ले लो आप दूध ले लो, ले लो। तो ये आज अभी देखो रामलाल जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं पूरा जो जानते नहीं हैं, अपना व्यर्थ समय गुजार रहे हैं। समय का सदुपयोग करना, समय को जान के ही समय का सदुपयोग होता है, परमात्मा को जान के। तो जाने हम परमात्मा को। अब आज ये जानकारी कराने का कार्य तत्वदर्शी विज्ञानी पुरुषों का रहता है, वो जानकारी कराते हैं इस विश्व की। तो ये आज पूरे भारत के अंदर उपकेंद्र हैं विज्ञान के। नवबुद्ध अवतार भगवान श्री मैनन जी जो हो गए हैं, इन्होंने अपने समय में जो प्रचार प्रसार किया, जहाँ जहाँ गए वहाँ उपकेंद्र, और अभी बाद में उपकेंद्रों की स्थापना हो रही है, और कुछ टूट भी रहे हैं नहीं गौर करने से, उनको बल नहीं मिलने से। उपकेंद्र जैसे हमारा उपकेंद्र टूट गया, बंद हो गया, उपकेंद्र को बल नहीं मिला सुप्रीम पावर से, विज्ञानशाला की तरफ से। उनको उस समय जब कोई परेशानियां आ रही होती हैं, तो विज्ञानशाला के जो डायरेक्टर होते हैं, जो जगतगुरु होते हैं, उस समय की नाजुकता को देखते हुए, और जहाँ कठोर कार्य करना वहाँ कठोर कार्य करते हुए, जो झगड़ा करता है उसके ऊपर एक्शन लें और ये करें। तो ठीक है, रामलाल जी अभी अपना घर का कार्य करने के लिए थोड़े 2 मिनट के लिए गए थे, अभी हम इन्हीं को वापस हमारे पास आ गए हैं। अभी हम इनको बताते हैं। देखिए
परमात्मा है तो वो कैसे है, परमात्मा ऐसे है। ये वस्तु रखी है सामने, इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है। जैसे सूत के मणि सूत में। अब मेरे की जगह कैसे लगाएंगे कि अर्थों में जो जनता फंसी है, अर्थ को जो है कहाँ लेना है, तात्विक दृष्टि मेरे में, पुरुषोत्तम में, मेरे में सब है। जैसे सूत के मणि सूत में। अब जैसे सूत है तो उसके मणि बनाओ सूत में, ऐसे सारा दर्श मेरे मतलब परमात्मा में है सारा। और देखिए जैसे जितने अलंकार बने हुए हैं वो सारे किस में, सोने के अंदर है, नाम सोना में। तो देखिए, और जैसे हमारे सामने कोई वृक्ष है, जैसे पीपल का वृक्ष है, वृक्ष के जो पत्ते हैं, टहनी है, तना है, और सर्वांग किसमें है, नाम पीपल में। पत्ते पीपल नहीं, पीपल के पत्ते पीपल में, पीपल की टहनी पीपल में, पीपल का तना पीपल में, पीपल में। तो पीपल, मैं सुनो, पीपल एक नाम है। तो इसको नाम को जानने के लिए आज हम ये नाम से ही जानेंगे हम। जैसे नाम जाना रामलाल जी, तो नाम है स्वरूप का। तो ऐसे ही ये नाम ये रखा हमने जानकारी कराने के लिए, बतासे इसके ऊपर विज्ञान का प्रयोग करेंगे अलग समय में, जल्दी आपको समझ में आ जाए प्रयोग के द्वारा। अब जो हम सुनाएंगे तो उसमें आप अपनी कल्पना कर लेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपकी अपनी स्वयं कल्पना नहीं रहेगी, तो सत्य बोध हो जाएगा आपको। देखिए इसके अंदर 3 पुट है, त्रिपुटी है। तो पहली पुट के इसके अंदर साकार, ये साकार है, आकार जो दिख रहा है साकार, इसको क्षर कहा है। दूसरा है इसके अंदर निराकार, मिठास, मिठास है इसके अंदर, निराकार है, इसको अक्षर कहा है। क्षर के अंदर अक्षर, रूप के अंदर मिठास, रूप है, ये जो क्षर भाव है इसके अंदर मिठास है। तो स्वरूप, क्षर, रूप, अक्षर, ये अरूप नहीं है, ये रूप है अक्षर। और स्वरूप क्या है, क्षर है। क्षर, स्वरूप, रूप, अक्षर, मिठास। अब दोनों किसमें है, नाम के अंदर है, नाम है शक्कर। देखो प्रैक्टिकल है, सामने है, सिर्फ क्या आपकी सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी सात्विक श्रद्धा, जैसे श्रद्धा होती है ना, बच्चा जब स्कूल में जाता है अपने अध्यापक के सामने बैठता है और श्रद्धा से अपना पूरा फोक्स उसी पे लगा देता है, उस प्रयोग के ऊपर देखने का और सुनने का। और फोक्स कभी वो फिर वो है, उसको फिर अलग से उसको जानकारी करने की जरूरत नहीं। फोक्स हो गया, फिट हो गया, मस्तिष्क के अंदर फिट हो गया तो फोक्स को जो है फिर भूलेगा भी नहीं हो। तो देखिए 3 पुट है, इसको गायत्री का है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। 3 क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो बताया, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम। अभी इसमें क्षर के अंदर 8 अंग है। 8 अंगों में क्या है, 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व क्या है, देखो आपको बताया, साधारण सरल रूप है, सप्रस है, शब्द है, रस है, चक्के और गंध है। तो ये कितने हो गए, ये आपकी कुर्सी थोड़ा सा फैल रही है, दूसरी एक मिनट ये टाइल है ना, टाइल के मारे फिसलती है। हाँ कोई फिसल देगी, वो भी फिसलेगी क्या। ये ले लो, ये नहीं ना, ये छोटे ले लो, ये देखिए, ये ले लो, ये नहीं फिसलेगी। कुर्सी है, ये हिल जाती है। तो देखिए इसके अंदर 8 अंग हैं। तो 8 अंगों में ये 5 अंग बता दिए। देखो रूप बताया, रूप है कि आँख से दिखता है, जैसे रूप से आँख से दिखा ना, ऐसे देखो पूरे विश्व के अंदर रूप भरा हुआ है। जिसे आप परमात्मा जानना ना,
तो पहले जो साकार है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो पिंड में रूप है वही तो रूप पूरे विश्व में भी है। इसमें हाथ लगा के देखिए सप्रस जो इसमें है वह सप्रस तो पूरे विश्व में भी है ना। पिंड जैसे हम चावल बनाते हैं ना, एक दाना चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं और मिलान हमारे विश्व के अंदर हो रहा है, इसका प्रयोग का मिलान हो रहा है विश्व के अंदर। और ये विश्व परमात्मा कितना बड़ा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई सर्वांग परमात्मा का स्वरूप है। तो देखिए रूप है, ये रूप ये पूरा बड़ा हुआ है, सप्रस है, तो देखो सप्रस भी है, तो शब्द है, शब्द भी है ना, कान से जब देखें ना, चक्के देखें रस है जीव से, रस तो पूरे विश्व के अंदर बड़ा हुआ रस गुण से। अब इसके 8 अंग में से जो ने आपने 4 अंग देख लिए, अब 5वां अंग देख रहे, सूंघ के देखना है, सूंघ के देखा, नाक से गंध, नाक से गंध है किसमें, पृथ्वी में, तो नाक से गंध इसमें देखिए, इस पर देखो सारे दृश्य के अंदर गंध भी रमी हुई है। तो ये 5 अंग हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पंजीकरण है, ये पंजीकरण है। इस पंजीकरण के इसके आगे 3 गुण सूक्ष्म, इनके आगे और सूक्ष्म है, ये स्थूल है, देखो रूप स्थूल है, स्पर्श स्थूल है, शब्द स्थूल है, रस स्थूल है, और 5 ज्ञानेंद्रिय हमने देख लिया, ब्रह्मांड के अंदर भी देखते स्थूल है, 3 गुण इसके अंदर सूक्ष्म है। अनिता सुन लो, आप भी, आपको भी बहुत लाभ होगा। तो 3 गुण क्या है सुनो, ये बर्तन साफ कर लेना अनिता, अनिता, तो 3 गुण है ये, 3 गुण में अभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अनिता बोलो, अनिता एक मिनट सुनो, बैठो, बर्तन काम हो जाएंगे आपका। ये हम आए हैं बहुत कीमती समय निकालते हुए प्रचार के, काम तो लेट हो जाएंगे, देखो जीवन ये समय नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा, ये काम तो जीवन भर करना हो ना, तो जन्म तक काम करते आ रहे हैं, ये परमात्मा जान लेंगे आज तो लाभ होगा। तो ये देखो अब सतोगुण है अनिता, सुनो, एक काम दाम तो पड़े रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो फिर काम हो जाएंगे ना। हाँ, ये लेट जो ना, ये जो ना, देखो आज हम दुकान बंद करके आए हैं, अब देखो आपसे ज्यादा कीमती हम कहते हम अपना है, हम लेकिन दुकान से बाहर निकल के आए, अपना समय निकाल दिया, तो आपको बताने के लिए आए, प्रचार करने के लिए आए। देखो सतोगुण क्या है, जैसे देखो ये घी में मिलाया, घी में मिला के देखते हैं तो सतोगुण है, मिलाया इसको, ये सतोगुण है, ये कोई मैल नहीं आया, कोई दोष नहीं आया, ये सब टूटेगा, टूटा नहीं ना, घी में मिलाया, ये सतोगुण है। और विश्व के अंदर कैसे सतोगुण, ये निर्मल निर्दोषी भाव जो इसमें देखा था, वो पूर्ण विश्व के अंदर भी निर्मल, ये जीव को फंसाता है। सतोगुण क्या करता है, जीव को फंसाता है। किसमें फंसाता है, ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा, ज्ञान इच्छा, जानने की इच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कितनी कीमत है। सुख इच्छा, सुख इच्छा वो 4 है, खान पान बल वैभव, खान पान बल वैभव, ये सुख इच्छा में सतोगुण फंसा है, खान पान बल वैभव में जीव आत्मा को सब भूल गया, और खान पान बल वैभव में सब फंसे हुए, सब जितने जीव, तो ये सतोगुण है, ये जीव को फंसाए रहता है। इसको जान लेंगे ना, जानते हैं गुणों को गा रहे पार तुम गुणातीत हो, वेद गुणों को गा रहे हैं, सब गुणों के अंदर ही फंसे हैं, सब गुणों का प्रचार कर रहे हैं, गुणों में फंस के गुणों की लीला बताते हैं, लेकिन गुणों को जानना नहीं चाहते। गुणों को जानने फिर उससे हम अतीत हो सकते हैं, गुणातीत, गुणातीत उसको देखा भाई, ये फंसना नहीं, इसमें फंसाता है, इसमें सुख इच्छा में, सुख इच्छा, खान पान बल वैभव, ठाट बाट कोठी बंगली गाड़िया, इसमें जीव फंसा, ये सतोगुण है। रजोगुण है, भगवान ने कहा कि मानंद जी ने आगे बताया तो ये बताया कि जल के साथ पीने से, अब इसको जो है जल के साथ हम मिलाएंगे, और जब हम पिएंगे, मिला दिया, मिलाने के बाद जब हम इसको पिएंगे, मिल गया, क्या हो जाएगा, संदोष। घी में था निर्दोष था, संदोष, तो जैसे थोड़ी देर बाद ये जो है मिल जाएगा, जब इसको पिएंगे तो संदोष होगा, संदोष तो हो गया, मतलब इसमें पिएंगे तो तृष्णा होगी, पिएंगे तो आप प्रैक्टिकल करते हैं, जो पीते हैं टेस्टी तृष्णा, जैसे हमारा पेट भरा है और इसको पिया तो हमने तृष्णा
तृष्णा जान लिया हमने, इसमें तृष्णा है, इसी के कारण तृष्णा है। अब इसमें जान लिया तृष्णा रूप से, इसमें देख लिया तृष्णा रूप से, इसको जल के साथ पी के, जल के साथ पीना है। पहले घी के साथ मिला के देखा था, निर्मल निर्दोषी भाव देखा। ये निर्मल निर्दोषी भाव जीव को ज्ञान और सुख की इच्छा में फंसाता है। अब तृष्णा रूप से हमने इसमें देखा रजोगुण है। अब विश्व के अंदर कैसे है रजोगुण? अब सतोगुण जैसे हमने इसमें पिंड में देखा था, निर्मल निर्दोषी भाव, पूरे विश्व में देखते ही निर्मल निर्दोषी भाव जीव को ज्ञान और सुख की इच्छा में फंसाता है विश्व के अंदर। ऐसे नहीं ऐसे फंसाते लोग, ऐसे करते हैं। मतलब क्या, ऐसे नहीं करना। इसमें ये दृश्य के अंदर ज्ञान और सुख की इच्छा में जीव को फंसाता है सतोगुण। और रजोगुण जो है तृष्णा जो देखी, ये तृष्णा जो इसमें देखी, जो सुख की इच्छा में जीव फंस गया था, उसमें प्रेम हुआ। अब जैसे इसके कवर है कितने का है, कितने का जाके जगह कितने का है, पूछा कितने का है कवर, तो सुख की इच्छा हुई। इस सुख की इच्छा वो बोला 200 रुपये का है। जीव को कर्म फल 200 रुपये कमाने पड़ेंगे। कितने किसका है? बोया माइक है, बोया माइक पता करा कितने का है, उसको सुख की इच्छा हुई कितने का है, तो इसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। तो पूरा ये प्लाट है, बिल्डिंग आपने बनाया, कितने का है, आपने इसके लिए पैसे कमाए सुख इच्छा के लिए। उसके क्या करने पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कर्म फलाशा में ये झुका देता है। इस मकान ने आपको कर्म फलाशा में झुकाया, तभी आपने खरीदा ये मकान, मेहनत किया है, पैसा कमाया है। ये कर्म फलाशा में जो सुख की इच्छा में फंसे थे, उसे प्राप्त करने के लिए जीव कर्म फलाशा में झुक जाए। प्रत्यक्ष दिख रहा है पूरे विश्व के अंदर, कोई भी चीज फ्री नहीं है। देखो सब पैसा है, ये रजोगुण है। अब तमोगुण के लिए इसको अकेला खाया, अकेला खाने से क्या देखेगा? आलस्य, सुस्ती और निद्रा। आलस हुआ, खाएंगे तो आलस, सुस्ती और निद्रा ही होगी। अब इसे पिंड देखे ब्रह्मांड के अंदर कैसे? अब आपने खरीद लिया, आप क्या बोलेंगे? मकान किसका? आप बोलेंगे मेरा है, यही बोलेंगे ना। किसका मकान? अभी के मेरा है, मेरे बेड है, मेरा मकान है, मेरी कुर्सी है, आपने खरीदा है। अज्ञान से जीव मुंह में फंसी गया, बोलते मेरे लिए विश्वरूप है, विश्वरूप में ही है सारा अखंड है, अखंड है अंदर से, मंडल के आकार का अक्षर भाव अखंड है ये। तो ये इस प्रकार 5 और 3 8 अखंड किसमें? नाम के अंदर है। अखंड किसके? अक्षर भाव है, उसके अंदर अखंड के अंदर ये बैठे हैं। और साकार दृश्य बदलता है, बदला हुआ दिखता, परिवर्तनशील है, पल पल में बदल रहा है। कल का दृश्य आज नहीं है, जो आज का दृश्य है वो कल नहीं होगा, नित्य रूपांतर हो रहा है। और रूपांतर होने के बाद भी है, देखो अभी आप बोलो एक बार बंद कर दे अनिता भाई, बंद कर दो एक बार, आपको सुनना चाहिए। देखो आपके घर में आए हैं, ये पैसे नहीं लेने आए हैं, आपको सुनना है काम। ऐसे सुनो, एक काम जो है, ये देखो फोन में लग गई, आप फोन में आधा घंटा, अभी सुन लो ये बात, अभी ये सुन लो, फोन ही आ रहा आपका, आपके नहीं यार सुनो, आपको जरूरी है ये काम जो है। अब फोन पे उस समय करना, मेरा काम करना है। अपनी भाभी का फोन आया था, बोलना था हमें अपना काम करना, भी अभी नहीं सुनेंगे फोन में। अब वो ये ज्ञान जो हमें जरूरी है। देखो हम आपके कल्याण के हेतु आए हैं। सुनो, अच्छा कोई बात नहीं, प्रचार प्रसार में समय निकाल के आए, तो ये पर देख सुनो, ये परिवर्तन होने वाला जो भाव है, क्षर भाव है। ध्यान से सुन लो, ये ध्यान से सुन लो, श्रद्धा से सुन लो, बहुत लाभ होगा। ठीक बात। हाँ, नहीं तो बड़े संकट खड़े हैं, बड़े संकट आ रहे हैं, बड़े अभी जो है ये बदली होने वाला भाव है, क्षर भाव है। अब वो डिस्टर्ब भी तो मत करो। देखो नीता, ये मशीन बर्तनों के खट फट मत करो। अब या तो सुनो, या आप आराम से जाके बैठ जाओ छात पे, नहीं सुनना दो। लेकिन जो सुनने वाला है उसको डिस्टर्ब मत करो। ध्यान एकाग्र हट जाता है इनका। ध्यान को हाँ सुन लो, मास्टर जैसे बोलता ना क्लास में, नहीं अनिता, काम जो है, काम जब बीमार हो जाएगी कौन करेगा काम? फिर भी पढ़ोगे ना खाट में, फिर हाँ डिस्टर्ब मत करो। हम आपके घर पे आए हैं तो आप सुनो, डिस्टर्ब भी मत करो। जो सुनने वाला है इसको सुनने दो। ये तो देखिए, ये बदलने वाला भाव है, क्षर भाव।
कुछ नहीं हरकत होनी चाहिए, आवाज मत करो झाड़ू बुहारी की। मैं आवाज नहीं। हाँ बस, या तो जाके छत पर जाके बैठ जाओ, नहीं सुनने की इच्छा तो छत पे जाके बैठ जाओ, या सुनो फोन पे तो तुमने देने दे काम नहीं दिखा, अभी तुम्हें काम दिखा देखिए, कोई बात नहीं, चलो हमारा काम है बताना। तो देखिए बदलने वाला भाव है क्षर भाव, क्षर भाव ये बदलता है। और न बदलने वाला भाव क्या है इसके अंदर, एक पता से हमने बताया था ना, ये अक्षर मिठास ये अक्षर है, वो जो बताया था वो अभी देखना, ये वो मिठास अक्षर है, ये बदली नहीं है। अब क्षर साकार का है ना, साकार बदल गया है, और इस अक्षर को क्या कहा था ना, मिठास, वो जो बताया था ना हमने शुरू में जो बैठते ही, वो मिठास ये आत्मा है, निराकार है। इसके स्वाद के अंदर भी पीड़ित है, उसे बड़ी बदली नहीं है। अब एक पतासा था, एक पतासे के कितने हो गए, 20 शरीर हो गए, रूपांतर हो गया, 20 मिठास नहीं है, इतना समझो। ये आत्मा क्या है, लोग बड़े भटक रहे हैं, टकती सी बता रहे मिठास आत्मा बुद्धि से, बुद्धि के बल से इस जो वस्तु है इसका अस्तित्व, जिसको धारण कर रखा है, इसको क्षर को धारण कर रखा है किसने, इस मिठास ने धारण किया है, मिठास आत्मा है। ये बुद्धि से जाना, इसकी स्वाद के अंदर जो है पीड़ित से बड़ी है। इसको इतना ही जान लो, आज प्रथम दिन है, आप ये जानो मिठास आत्मा है बुद्धि से। ये ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखेगी, न मन से दिखेगी, किसी बुद्धि के विवेक से जैसे हम चलते हैं ना, तो सातवीं बुद्धि धारण करना, आप सातवीं भाव धारण करना, और देखना हमें बताया जा रहा है ये आत्मा के बारे में, मिठास आत्मा है, अपनी बुद्धि के विवेक से देखो, इसके अंदर आंखों से नहीं दिखेगा। और ये दोनों भाव किसके अंदर है, नाम के अंदर है, नाम है शक्कर, शक्कर ये पुरुषोत्तम का भाव है, किसका भाव है, पुरुषोत्तम, ये है, ये पुरुषोत्तम है नाम, उस शक्कर के अंदर ही रूप और शक्कर के मिठास है, शक्कर ही परमात्मा है, पुरुषोत्तम भाव है, ये सराखंड है, ये नहीं ये इस तरह वो मैं देखता हूँ लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसे अखंड मंडलाकार ऐसे बोलते हैं ऊपर है, अरे ऊपर नहीं है, ऊपर ऐसे नहीं है, यही भी स्वरूप है, ये अखंड है, जितना दृष्टि अखंड है, दृष्टि तो यही है ना जो दृष्टि दिख रहा है। तो ऐसे गुण करते हैं, ऐसे कोई ऊपर है, वो बोलते हैं ऊपर वाला देख रहा है, अरे भैया ऊपर वाला तो 2 तत्व ऊपर है, 2 तत्व नीचे, 1 तत्व बीच में है भाई, अग्नि और वायु ये ऊपर है, तो 2 नीचे भी हैं, जल और पृथ्वी, मध्य में क्या है, आकाश है, तो ऊपर वाला नीचे वाला कहाँ रहेगा, ये अखंड रूप से यही। तो देखा रामलाल जी, ये इसको देखो, आज इतना ही हम पहली बार बता रहे हैं आपको, फिर एक छोटी पुस्तक देंगे, उसका नाम है सर्वांग योग, उस पुस्तक को आप पढ़ना, उसको फोकस करके पढ़ना, सात्विक श्रद्धा भाव से पढ़ना, आपको याद हो जाएगी, जब उसका रोज पाठ करना, और फिर उसकी परमात्मा को जानने के बाद फिर उसकी सेवा करनी है। शुरू हमारा काम है जानकारी कराना। अभी आपको कुछ सही लगा जो आपने, ऐसा किसी ने नहीं बताया ना, ऐसा कोई नहीं बताता है, आप सिर्फ देखा देखी चल रहे हो। आपको क्या जागरण और कीर्तन में जाके वो कुछ गाना सुनते हो, भजन सुनते हो, बस इतने, और फोटो सामने रखे होते, चकाचक चमकते हुए फोटो, और जब तक फोटो के सामने रहोगे जब तक आपको आनंद आएगा, जब फोटो से आप पीछे हट जाएंगे तो आनंद बंद हो जाएगा, अब ये आनंद आपको अखंड हो जाएगा, आनंद आपको आता रहेगा, ये भी स्वरूप है परमात्मा, सब वस्तु परमात्मा स्वरूप है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा कार्य इतना ही था। रामलाल जी इसको फिर बता देंगे, एक ही बार में नहीं समझ में आता है, प्रथम बार तो इतना वही सही बताया जा रहा है। फिर जैसे एक रोटी खाने से डकार नहीं आती है, जितनी 4-5 रोटी खुराक वो पेट भरेगा जब डकार, जब आप इसको 4-5 बार सुनेंगे ना, फिर आपको जो आनंद आएगा, वो ये आनंद तो आज आया क्योंकि जो धूप में खूब घूमता है उसी को छाया मिलती है, आनंद जो एसी में बैठा रहता है उसको क्या पता आनंद क्या चीज, जो जिसने ये पूर्व जन्म में कई जन्मों से ये देख रहा है परमात्मा है, ये कैसा है, तो इसकी कोई जानकारी करवा दे, ऐसा जिसकी इच्छा रहती है, और उसको हमारे जैसा कोई पुरुष मिलता है तो उसको बड़ा आनंद आता है।
इसका आनंद नहीं आया ना। कान में बीज तो बू गया, अनीता के बू गया, आपकी गृह लक्ष्मी इनको भी कान तक की बात पहुंच चुकी है, सुन लिया इन्होंने, कुछ चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चा हो रही है, अच्छा बताया जा रहा है। कान में बीज बोना बहुत जरूरी है। ये अगले जन्म में जमेगा, जिसका अब नहीं जमा है, बीज बेकार नहीं जाता है। यही विश्व रूप है। इसको अब क्या बोलना है, नर्मदे हर, कि नर्मदा जी के बारे में, नर्मदा जी के बारे में पता रहे। नर्मदा जी क्या है? नर्मदा जी ये माता है, पराशक्ति है। इसको नर्मदा जी को जो है, इसको बस बस ठीक है, अभी इतना ही आज का। हम आपको फिर कभी बताएंगे। इसी के साथ ही नर्मदे हर।